हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार में जबरदस्त चुनावी घमासान मच गया है। एनडीए के प्रचार की कमान संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार में डबल युवराज का जुमला उछालते हुए आरजेडी के तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उधर तेजस्वी यादव भी लगातार अपनी चुनावी सभाओं में एनडीए डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे बिहार चुनाव में डबल इंजन बनाम डबल युवराज का मचा है घमासान। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। भारत माता की, भारत माता की। बिहार की चुनावी जंग में पूरी तरह उतर चुके प्रधानमंत्री मोदी ने अब एनडीए के प्रचार का भार अपने मजबूत कंधों पर संभाल लिया है। उधर महागठबंधन के प्रचार की धुरी बने तेजस्वी यादव ने सत्ता विरोधी लहर पर सवार होने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। तेजस्वी एक दिन में कम से कम 15 रैलियां कर रहे हैं और उनकी सभाओं में जुटी भीड़ ने बिहार के चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। 15 साल में डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। बिहार का चुनावी इतिहास गवाह है कि यहां पिछले 3 दशकों में जातियों को गोलबंद करके चुनाव लड़े गए हैं। चुनाव में जातियों के गढ़ ढहाने के लिए धर्म के हथियार का भी खूब इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मौजूदा चुनाव में सभी राजनीतिक दल रोजगार और विकास जैसे मुद्दे पर ही अपना दांव लगा रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। कितना? 10 लाख। कितना? 10 लाख। कितना? 10 लाख सरकारी नौकरी। हमारा दुश्मन बेरोजगारी है रे भाई। बिहार के चुनाव में आरजेडी शुरू से रोजगार और विकास के मुद्दे को उछाल रही है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया है, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभाओं में जमकर मजाक उड़ाया। साफ सफाई का काम करवाएगा, लेकिन फिर बाद में इस मुद्दे पर यू टर्न मार दिया। दरअसल रोजगार का मुद्दा अब बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा बन चुका है और यही वजह है कि बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे पीएम मोदी को भी रोजगार के इसी मुद्दे से विपक्ष पर पलटवार तेज करना पड़ रहा है। बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। ये कौन था भाई लकड़ सुंगवा? बच्चों की माताएं उन्हें लकड़ सुंगवा से क्यों डराती थी? उन्हें डर था अपहरण करने वालों से, किडनैपिंग करने वालों से। जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो, बेटे बेटियों का निकलना मुश्किल हो, उस राज्य को चलाने वालों से बिहार क्या उम्मीद लगा सकता है? यूं तो बिहार में मुकाबला नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी के महागठबंधन के बीच है, लेकिन पहले चरण के बाद अब तेजस्वी के सामने पीएम मोदी हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की चुनावी सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने शायद एनडीए को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है और यही वजह है कि एनडीए के चेहरे नीतीश कुमार को किनारे कर चुनाव कैंपेन की बागडोर पीएम मोदी ने अपने हाथों में थाम ली है। और इसी के साथ अब बिहार चुनाव डबल इंजन की सरकार बनाम डबल युवराज बन गया है। एकता भाईचारा जिंदाबाद। आज बिहार के सामने
डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 15 साल में डबल इंजन का सरकार है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं मिला। बताओ जियारपुर की जनता पट्टा से लेकर दिल्ली एनडीए की राज है, कुछ मिल रहा है आप लोगों को, गरीबों को? कि मोदी जी ठान लिए, नीतीश जी धोखा दे दिए, महागठबंधन बनाए कहां चले गए, कभी एंगे कभी ओने। हमको इस पर ज्यादा बात नहीं करनी। बिहार के पिछले चुनावों में राजनीतिक पार्टियां जाति कार्ड के बूते ही सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती रही हैं, लेकिन इस बार रोजगार के मुद्दे पर बिहार में जबरदस्त घमासान छिड़ा है। आरजेडी ने रोजगार को मुद्दा बनाकर दांव खेला, तो अब प्रधानमंत्री ने भी इस पर जबरदस्त पलटवार कर दिया है। जंगल राज का अंधेरा बिहार पीछे छोड़ चुका है। अब नई रोशनी में डबल इंजन की ताकत के साथ विकास का लाभ हमें बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। यही वजह है कि मां गंगा पर कहीं सबसे बड़े पुल बन रहे हैं, तो कहीं पर नए एयरपोर्ट, नए हाईवे बन रहे हैं। हम ठेठ बिहारी सब पर भारी, जनता हमारे साथ है। ये ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार की समस्या जो है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, नीतीश कुमार जी ने सब चौपट कर दिया। पढ़ाई के लिए लोग बाहर जा रहा, दवाई के लिए लोग बाहर जा रहा, कमाई के लिए बाहर जा रहा है। एक कारखाना नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। जो व्यक्ति 15 साल से काम नहीं कर पाएगा, वो आगे 5 साल भी काम करने वाला नहीं है। 15 साल बहुत मौका होता है। बिहार में दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी भी पूरी तरह से फॉर्म में हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव को दुश्मन चुना है। यानी लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी से अब तेजस्वी बनाम मोदी होती नजर आ रही है। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धुआंधार रैलियों में लगातार लालू यादव के कथित जंगल राज और उनके बेटे तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को एक बार फिर से जंगल राज और लकड़सूंघुआ की याद दिलाई है। छपरा और समस्तीपुर की चुनावी रैली में पीएम ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार फिर डबल युवराज के हारने की बारी आ गई है। जो हाल उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, अब यही हाल बिहार में होने जा रहा है। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे। और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ,
वो ही बिहार में डबल डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलेगा 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, ना गरीबी मिटा पाए, ना पढ़ाई रोक पाए, ना कारखाना लगा पाए, ना गरीबी हटा पाए, ना शिक्षा को तो चौपट कर दिया इन्होंने। अस्पताल में तो बदहाल है, अस्पताल पूरा सिस्टम बदहाल है। तो जो व्यक्ति को 15 साल मौका मिला, 15 साल कोई काम नहीं किया, वो आगे भी 5 साल काम करने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव भी अपनी सभाओं और सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी पर हमलावर हैं। वो लगातार पीएम से ही सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा सवाल ये पूछा कि आखिर 40 में से 39 सांसद देने वाले बिहार को एनडीए ने बेरोजगारी के सिवाय क्या दिया है। दूसरे चरण के प्रचार से पहले तेजस्वी ने पीएम मोदी से 11 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि 6 वर्षों की केंद्र और 15 वर्षों की बिहार सरकार ने मिलकर बिहार में कितनी नौकरियों का सृजन किया। डबल इंजन सरकार बताए कि 15 वर्षों में एनडीए शासनकाल में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों हुआ। डबल इंजन सरकार बताए कि कोटा में फंसे हजारों छात्रों, देश भर में फंसे लाखों मजदूरों को बिहार आने से क्यों रोका गया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए ये भी पूछा कि नीतीश कुमार जी इतने कमजोर मुख्यमंत्री क्यों हैं, जो डबल इंजन सरकार और एनडीए के 40 में से 39 सांसद होने के बावजूद पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं दिला पाए। क्या बिहार वासियों को अब भी ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री और डबल इंजन सरकार चाहिए। जाहिर है तेजस्वी डबल इंजन यानी केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार पर एक साथ निशाना साध रहे हैं और यही वजह है बिहार चुनाव में डबल इंजन सरकार और डबल युवराज के मुद्दे पर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है।